नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे, साथ में अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों चलिए अपने पठन अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 27 पर डिस्कशन करेंगे, जो कि दिनांक 18/2/2022 की है। वीक हमारा 5th चल रहा है और थीम है प्लेसेस इन आवर कम्युनिटी। ठीक है। स्वच्छता एक आवश्यकता। स्वच्छता साफ सफाई जो है एक ज़रूरत है हमारी। स्वच्छता ज़रूरी है क्योंकि इससे हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहाँ शरीर स्वस्थ रहता है वहीं तन और मन दोनों को खुशी भी मिलती है। इसे सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। तो बेटा जब हमारे आसपास सफाई होती है, साफ़ सफाई होती है, तो हमारा मन भी खुश रहता है, तन मन दोनों को खुशी मिलती है और इसे हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। ठीक है, रोज़ हमें साफ़ सफाई करनी चाहिए, रोज़ हमें साफ़ सफाई से रहना चाहिए। अंकित, विनीत, रीता और वृंदा अपने अपने तरीके से वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये कुछ बच्चे हैं जो कि अपने अपने तरीके से साफ़ सफाई करके अपने आसपास के वातावरण को साफ़ रखने की कोशिश कर रहे हैं। वे हर दिन एक अलग पार्क में जाते हैं और उसमें बिखरे कचरे को इकट्ठा करते हैं। उन्हें कचरा डालने के लिए प्रत्येक दिन अलग अलग आकार के बैग मिलते हैं और वे कचरे में से एकल प्रयोग प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की चीज़ें, वस्तुएं छांटकर उन बैगों को भरते हैं। ठीक है। नीचे दी गई तालिका में प्रतिदिन एकत्रित होने वाली ऐसी वस्तुओं और उनसे भरे बैगों की संख्या को दिखाया गया है। प्रत्येक बैग में ऐसी वस्तुएं बराबर संख्या में डाली जाएं तो बताइए कि प्रत्येक बैग में कितनी वस्तुएं आएंगी। अब वो बच्चे क्या करते हैं, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, एक बैग में डाल लेते हैं साफ़ सफाई करने के बाद। अब हमें क्या बताना है कि उन्होंने अलग अलग दिन में अलग अलग बैग्स में मतलब चीज़ें डाली। ठीक है, एक बैग में एक दिन एक बैग बनाया और उसमें उसने प्लास्टिक की चीज़ें डाल दी, तो टोटल जो बैग्स हैं उसकी संख्या हमें दी गई है। अब हमें ये बताना है कि प्रत्येक बैग में कितनी संख्या आई। तो इसे हम कहते हैं कि टोटल वस्तुओं को है ना समान भागों में बांटना। तो ये कैसे करते हैं हम कि 560 अगर मेरे पास टोटल प्लास्टिक की वस्तुएं हैं तो उनको 7 बैग्स में डिवाइड करना है। तो 7 बैग्स में कैसे आपको इक्वल डिवाइड करना है, ये है 560 डिवाइडेड बाय 7। तो आप क्या करेंगे, 560 आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, किससे करना है, 7 बैग्स है ना, तो 7 से करना है और आप इसका टेबल पढ़ेंगे। तो 7 8 ज़ा 56 0 और फिर ये जो 0 बचा है इसे ऊपर भेज देंगे। तो कितने वस्तुएं हो गई, एक बैग में हो गई 80 टोटल वस्तुएं एक बैग में हो गई। ऐसे ही आपको क्या करना है कि 640 है। ठीक है, बैग्स कितने हैं, बैग्स को आप यहाँ लिखेंगे 8 लिख दिया। अब 8 का टेबल आपको कहाँ तक पढ़ना है, 64 टाइम्स तक पढ़ना है। 64 जहाँ पर आ जाएगा वहीं आप रुक जाएंगे। ठीक है, 8 8 ज़ा 64 होते हैं, तो 0 और ये जो 0 बचे इसको वापस ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ पर भी कितना आया, आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। यहाँ पर भी कितना आया, 80। ऐसे ही 720 और 6। ठीक है, इसको करेंगे तो हम 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 0। एक बैग में कितनी आई, 120 वस्तुएं आई। वैसे ही 357, इसको करेंगे तो 7 5 ज़ा 35 और 0। उसके बाद है 900, 9 1 ज़ा 1, 9 1 ज़ा 9 00। ठीक है, 7 से करेंगे 419 को, 7 7 ज़ा 49 और 0। उसके बाद है 550 डिवाइडेड बाय 5, तो आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 0। ये आपको सबको करना है। ठीक है, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप अपना योगदान किस प्रकार देंगे, अपने अध्यापिका को लिखकर बताइए। अब आपको क्या बताना है कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप अपना योगदान कैसे देंगे। आप ये सोच के बताइए कि आप चीज़ों को सड़क पर नहीं फेंकें। कई बार होता है ना, हमारे हाथ में हम क्या खा रहे हैं, हम कोई चॉकलेट खा रहे हैं, उसका रैपर हमने ऐसे ही फेंक दिया, हमें लगता है हमने फेंका, इससे क्या होता है, लेकिन उससे बहुत कुछ होता है बेटा। अगर आप सफाई रखेंगे तभी देश स्वच्छ और साफ़ सुथरा हो पाएगा। तो आप अपना योगदान कैसे देंगे, आप ये बताइए। ठीक है,
अभिभावकों के लिए सुझाव है, अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता किस प्रकार संबंधित है। इस विषय पर बच्चों से बातचीत करें कि स्वच्छता, अगर आसपास का वातावरण स्वच्छ है तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, कि आप बच्चों को बताइए कि हमें रोज़ ही अपने आसपास और अपनी खुद की, अपने शरीर की भी साफ़ सफाई करनी चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तभी हम खुद भी स्वस्थ रह पाएंगे। ठीक है, ये थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने चीज़ों को बराबर बराबर भागों में बांटना सीखा, साथ में हमने स्वच्छता का महत्व भी समझा। ठीक है, ये था आज के लिए। थैंक यू बच्चों।